जिन लोगों ने ओशो को सुना है, ओशो को देखा है, उन्हें पता होगा कि ओशो का एक वीडियो है माई होल वर्क इज टू कन्फ्यूज यू। ओशो ने भी कहीं ना कहीं हाईलाइट किया है कि जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंसानों के लिए, ताकि हम जो भी सारी फालतू चीज़ें उनसे ऊपर उठ के जो रियलिटी है, जो सत्य है, वहाँ तक जा सके। ओशो से एक महिला उठ के पूछती है कि मैं एक चीज़ में बहुत कन्फ्यूज हूँ, आप मेरी कन्फ्यूजन दूर कीजिए। तब ओशो कहते हैं, बेबी माई होल वर्क इज टू कन्फ्यूज यू। मेरा काम ही यही है कि तुम कंफ्यूज करो। देखो, कंफ्यूजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी आज हमें ज्ञान मिल रहा है ना, वो हमें या तो हमारे रिश्तेदारों से मिल रहा है, हमारे माँ बाप जो हमें पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनसे मिल रहा है, हमारे समाज से मिल रहा है, या फिर कुछ हमने किताबें पढ़ ली, हमें अगर किताबें पढ़नी पसंद है, फिलोसफीज पढ़नी पसंद है, साइकोलॉजीज पढ़नी पसंद है, वहाँ से मिल रहे हैं। बट ये जो सारा है ज्ञान है, ये ज्ञान जब तक तुम्हारा नहीं हो जाता, जब तक ये ज्ञान तुम्हारी चेतना से, तुम्हारी खुद की समझ से ये ज्ञान नहीं आ जाता है। तुमने किसी को सुन लिया, किसी की बात मान ली, किसी से पढ़ लिया और वो बात ऐसे ही मान ली, तो वो ज्ञान जब तक तुम्हारा नहीं है, जब तक वो तुम्हारी चेतना से ना आए। जब कन्फ्यूजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तुम पैदा हुए, तुम्हारे माँ बाप ने कहा कि हम इस धर्म को मानते हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, हम ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं। तुमने एक दूसरा घर देखा जहाँ पे चीज़ें दूसरे हिसाब से हो रही है। तुम्हारे जो धर्म के हिसाब से भगवान अलग है, उनके धर्म के हिसाब से भगवान अलग है। तुम थोड़ा और बड़े हुए, तुमने और लोगों को देखा, अब उनके एकदम है अलग अलग, तुम थोड़े से हो गए कन्फ्यूज। अब यहाँ से तुम कन्फ्यूज हुए तो तुम्हें लगता है यार ये तो सही चीज़ नहीं है, मुझे तो हर चीज़ के ऐसे ऐसे जवाब चाहिए, मुझे तुम ही सब बता दो, मुझे दूसरे लोग ही सब बता दो। बट जब तुम हुए कन्फ्यूज तो तुम्हारे मन में ये एक चीज़ जागी कि मुझे जानना है कि सत्य क्या है, मुझे जानना है कि क्या है ट्रुथ। तुम उठे, तुमने उठाई फिलॉसफी, तुमने उठी वेस्टर्न फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी ने कहा कि भाई सब कुछ यही है, दिमाग ही है। दिमाग पे ज़्यादा जोर दिया, कुछ ने किसी ने और बोला, थेल्स ने कुछ और बोला, जो सोक्रेटिस ने कुछ और बोला, और हो गए कन्फ्यूज। तुमने उठाई फिर इंडियन फिलॉसफी, जो नो की नो फिलॉसफीज है, जो चालू होती है वेद से और जो एंड होती है वेदांत पे, तुमने वो पढ़ी, तुम और हो गए कन्फ्यूज। क्योंकि वहाँ पर नो की नो फिलॉसफीज अलग अलग बात कर रही है, और वो अलग अलग बात करने के साथ साथ एक ही चीज़ पे अलग अलग बात करते हुए वो हर चीज़ में सही सही फील हो रही है। मतलब सारी अलग अलग बातें कर रहे हैं, बट सारों की बातें ही मुझे सही सही फील हो रही है। तुम्हारा दिमाग और घूम गया कि भाई मुझे इसकी बात भी सही लग रही है, उसकी बात भी सही लग रही है, पर मेरा सवाल तो एक ही था ना, तो मुझे इतने सारे आंसर क्यों मिल रहे हैं। तुम थोड़े और हुए कन्फ्यूज, तुम और डीप में जाते हो, तुमने उठाई और डिफरेंट टाइप की फिलोसफी, अब तुम थोड़े और हो गए कन्फ्यूज। अब तुम इतने हो गए कन्फ्यूज कि तुम्हें अभी भी जो सत्य है, जो है ट्रुथ है, उसका पता नहीं लगा है कि मैं कैसे जीऊँ, क्या है ये रियलिटी, क्या कहाँ से ये आया है, क्या है असली में गॉड, क्या जो भी तुम्हारे सवाल थे, तुम उससे अभी तक संतुष्ट नहीं हुए हो। बट कन्फ्यूजन क्यों इंपॉर्टेंट थी, इस पूरी अगर कहानी में तुम्हें समझ में आया हो तो तुम एक चीज़ समझने लायक हो। तुमने जितनी चीज़ें भी पढ़ी, तुमने ये जाना कि हर किसी के जवाब अलग अलग है। अलग अलग होने के बावजूद, डिफरेंट होने के बावजूद भी तुमने उनसे कुछ ना कुछ सीखा। तुम्हें ऐसा फील हुआ कि भले इनकी बातें अलग अलग हो एक ही बात पर फिर भी इन सब की बातें एकदम सही है। तो वहाँ से तुम्हें ज्ञान मिला कि मुझे कभी भी किसी भी एक विचार के ऊपर अंधभक्त नहीं होना है। मुझे कभी भी किसी भी जो विचार है, अगर मैंने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो मुझे कभी भी ऐसे मान के नहीं बैठना है कि जो मुझे पता लग गया है वही एकदम पक्का है, वही एकदम सही है और बाकी चीज़ें सारी गलत है। क्योंकि तुम्हें ये अब पता है कि ये चीज़ जो मुझे आज पता लगी है वो एक ज्ञान का सिर्फ एक पार्ट है। और भी ऐसी बातें हैं जो मुझे नहीं पता है, और भी ऐसी आइडियोलॉजीज हैं जो इससे भी बेटर होगी, और भी ऐसे लॉजिक्स हैं जो इससे भी बेटर हो सकते हैं, और मुझे उनको भी जानना बाकी है। क्योंकि अगर मैंने वही मान लिया जो मुझे अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है और उसी पे मैं रह गया, तो फिर मैं तो उसी वाली स्टेज पे पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मैंने शुरू किया था। जो मेरे माँ बाप मुझे बता रहे थे, मुझे मेरा समाज बता रहा था कि हम तो ऐसे मानते हैं, चीज़ें ऐसी ही होती है, भगवान ऐसा ही होता है, हमारे रीति रिवाज ऐसे ही होते हैं। तुम्हें सारा ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है, तुम्हें अपने अंदर झांकना ही पड़ेगा। इतनी किताबें पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, फिर भी तुम्हारे जो दिमाग है उसमें कन्फ्यूजन रहनी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों में तुम्हारे सोच का दायरा बड़ा रहना चाहिए जब तक तुम्हें असली ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है, जो तुम्हारी चेतना से ही आता है। क्योंकि आज एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे बोली है कि ये चीज़ सही है, वही चीज़ मैं उसके अगेंस्ट में भी बोल सकता हूँ कि ये चीज़ ऐसे सही नहीं है, और दोनों में ये चीज़ें सही हो सकती है। क्योंकि
ये मैटर नहीं करता है कि मैंने क्या बोला है या फिर मेरे शब्द क्या थे, मेरे वर्ड्स क्या थे, मेरे सेंटेंस क्या थे। हम इंसान हमेशा शब्दों को पकड़ते हैं, हम इंसान हमेशा जो वर्ड्स को पकड़ते हैं, बट जबकि हमें देखना चाहिए कि किस वे में वो बात बोली गई है, किस वे में वो बात मुझे कही गई है। कन्फ्यूजन ये नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन ये है कि तुम क्या समझ रहे हो, तुमने जो गॉड है उसकी डेफिनेशन क्या ले रखी है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने जब बोला कि भगवान नहीं है तो मैंने किस वाले भगवान, तुम्हारी किस वाली डेफिनेशन के लिए कहा है। और जब मैंने बोला कि नहीं, जो भगवान है वो एक एनर्जी है, तो मैंने किस वाली भगवान वाली डेफिनेशन के लिए बोला है। जब तुम इतनी डेप्थ में जाओगे, जब तुम इतने डेप्थ में सोचोगे कि ये बंदे का बोलने का क्या वे था, इस बंदे ने किस मतलब के लिए बोला है, इसने क्या बोलना चाहा है, जब तुम इतनी डेप्थ में जाओगे तो तुम्हारे अपने आप जो कन्फ्यूजन है वो सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमेशा चीज़ें डायरेक्टली पेश नहीं आती है, तुम्हें समझना पड़ता है, तुम्हें थोड़ा होना पड़ता है कन्फ्यूज, तभी तुम्हें आता है समझ में। यही वजह है कि जो ओशो है उनके ऊपर आरोप हमेशा लगते रहते हैं कि ओशो तुम दोगली बातें करते हैं। ओशो की एक बात ये होती है और एक बात वो होती है, एक बात में वो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ सही है, उसी बात पे कह देंगे नहीं ये गलत है। तुम्हें दोगली इसलिए फील हो रही है क्योंकि तुमने अभी तक जाना ही नहीं है ओशो को, तुमने जब अभी तक समझा ही नहीं ओशो को। वो जो एक बात वहाँ पे कह रहे हैं सही है और वही बात वहाँ पे कह रहे गलत है, उन दोनों के पीछे का वे क्या था बोलने का, वो तुमने पकड़ लिया। सिर्फ वो जो शब्द है उनको, जो वर्ड्स थे उनको पकड़ लिया, बट उनके कहने का वे क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे उस चीज़ से, उससे तुम नहीं जान पाई। जितना तुम कंफ्यूज होते हो उतने तुम्हें समझ में आता है कि अंधभक्ति किसी भी चीज़ की करने से हम खुद ही बेवकूफ़ हो रहे हैं। हम अगर मान रहे कि मेरी ही चीज़ सही है तो उस जाल में फंस रहे हैं कि वो जाल है वो हमें अज्ञानता की तरफ लेके जा रहे हैं, वो जाल जो है हमें इग्नोरेंस की तरफ लेके जा रहे हैं, वो हमें कभी भी ज्ञान दे ही नहीं सकता है। क्योंकि हम जब एक विचार से इतने बंध चुके हैं कि हम यही नहीं सोचना चाह रहे हैं कि जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ वो ज्ञान है भी या नहीं है। मुझे तो इसी चीज़ का भी ज्ञान नहीं है, जो भी मैंने ज्ञान लिया है वो मैंने आसपास के समाज से लिया है। जितना तुम कंफ्यूज होगे, जितना तुम सोचोगे चीज़ों के बारे में, जितना तुम करोगे उतना ही तुम रियलिटी की तरफ जाते रहते हो। कंफ्यूज होना तुम्हारा हक है, क्योंकि जितना तुम होगे कंफ्यूज उतना तुम जो फॉल्स नॉलेज है, तो फालतू की नॉलेज है, उससे छूटते चले जाते हो। कन्फ्यूजन के बाद में जो भी एक चीज़ तुम्हें होती है आभास, वो यही आभास होती है कि मुझे बस मेरी जो चेतना है उसको विस्तार करते रहना है, मुझे मेरे ज्ञान को विस्तार करते रहना है, मुझे किसी भी एक जो है विचार है उस पर अड़े हुए नहीं रहना है। अगर मैं किसी भी विचार पे अड़ रहा हूँ तो मुझे सोचना है, समझना है कि मैं उस विचार पे क्यों अड़ रहा हूँ, मेरा बेस क्या उस विचार पे अड़ने का। क्योंकि जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान नहीं है, वो एटलीस्ट सारा क्रैप है, सारा वही बोगस है। क्योंकि ये वो ज्ञान आता है हमारे इसी दिमाग से, जो दिमाग कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है। तो इसी कारण से हमें कभी भी किसी भी चीज़ की इतनी भी अंधभक्ति नहीं कर लेनी चाहिए कि अगर कोई भी अगर उससे बेटर आ रहा हो लॉजिक, तो हम उसको सिर्फ इसीलिए ना अपना पा रहे हो क्योंकि हम बस चाहते नहीं है अपनाना, या फिर हम कंफ्यूज होना नहीं चाहते हैं। जितना तुम कंफ्यूज होगे उतना तुम्हें नए जो जवाब है, नए जो सवाल है वो जानने का एक मौका मिलता है, क्योंकि तुम और जानना चाहते हो, तुम और समझना चाहते हो। उतना तुम होते हो कंफ्यूज उतना तुम द्वार खोलते हो खुद के लिए, उतना तुम गेट खोलते हो खुद के लिए। जानो, खुद को पहचानो, इस जीवन का क्या सत्य है, इस नेचर का क्या सत्य है, इस यूनिवर्स का क्या सत्य है। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूँ अगले दिन, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।